Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn the chapter Glimpses of India and we will start second part and that is Korg written by Lokesh Abrol. Dear students, Korg is the smallest district of Karnataka state. It lies midway between Mysore and the coastal city Mangalore. It looks like a piece of heaven on the earth. It is a hilly place of brave men, beautiful women, and wild creatures. It is also known by the name of Kodagu. So, let's start the text of this chapter. Come to the page. This is the second part of Glimpses of India. Kurg. Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. Dear students, make it note that it is famous for three things: coffee, coffee plantation, and evergreen rainforests and spices. तीन चीज़ों के लिए ये कुर्ग नाम का जो स्थान है ये फेमस है, जिसमें है कॉफ़ी की बागान, सदाबहार बरसाती वन, रेन फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, और मसाले। तो इन तीन चीज़ों के लिए ये फेमस है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन। कोस्टल मतलब जो तटीय क्षेत्र होता है, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे कोस्टल बोलते हैं। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब देखिए। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब होता है मूव्ड स्लोली, और यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा कि आराम से खिसक करके या उड़ करके धरती पर आ टिकना, मतलब एक प्लेस से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर तथा मैंगलोर के तटीय नगर के मध्य आधे रास्ते में, यानी कि मिडिल वे पर, जो बीच में जो आधा रास्ता हो जाता है वहां पर मिडवे जिसे बोला जाता है। आधे रास्ते में एक स्वर्ग जैसा एक स्थान है जो शायद निश्चित तौर पर ईश्वर के किंगडम से, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड जिसे हेवन कहा जाता है, यानी कि वहाँ से ईश्वर के राज्य से कहीं आकर टपक गया होगा, आकर के गिर गया होगा, ऐसा लगता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ। इज इनहेबिटेड का मतलब होता है निवास होना किसी चीज़ का। बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल मीन्स योद्धा, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों की यह धरती योद्धा पुरुषों, सुंदर स्त्रियों तथा वन्य जीवों का निवास स्थान है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कुर्ग या फिर इसे कहें कोडागु, जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। यह स्थान सदाबहार जंगलों के लिए, मसालों तथा कॉफ़ी के बागानों का घर है, उनके लिए क्या है, होम है। मीन्स ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% हिस्से को सदाबहार, जो एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, जंगल जो हैं वो कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स मतलब हैवी रेन जो होता है उसे बोलते हैं पानी का गिरना, पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून सीजन के दौरान, मानसून ऋतु के दौरान यहाँ इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि अनेकों पर्यटक जो विजिटर्स हैं यहाँ से दूर ही रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस का मतलब होता है स्टार्ट, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कह रहा है कि यहाँ पर खुशियों का जो सीजन है वो सितंबर से शुरू होता है तथा मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट
विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। फॉर गुड मेजर का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में। कह रहा है कि मौसम हर तरह से परफेक्ट रहता है तथा काफ़ी मात्रा में यहाँ वर्षा हो जाती है, काफ़ी मात्रा में गुड मेजर में यहाँ पे वर्षा हो जाती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवायोग्रेट जो होता है इसका मतलब होता है टू मेक हेल्दी, विगोरस बना देना किसी को। इनवायोग्रेटिंग कॉफ़ी, कह रहा है कि यहाँ पर हवा में इतनी शक्तिदायक जो कॉफ़ी की गंध है वो मौजूद है, वहाँ की हवा में शक्तिदायक कॉफ़ी की सुगंध है एक। कॉफ़ी एस्टेट्स, एस्टेट्स का मतलब होता है लैंड। एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल मतलब कौन थे? उपनिवेश। उपनिवेश मीन्स जो इंग्लिश लोग थे जो यहाँ पर राज करते थे इंडिया में, उनकी कॉलोनी था इंडिया, उन लोगों की बात चल रही है। कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज। कैनोपी का आपको पता ही है क्या होता है? रूफ लाइक कवरिंग, ठीक है। इन प्राइम कॉर्नर्स, ये बोल रहा है कि जो कॉफ़ी पैदा करने वाले जो मैदान हैं, बागान हैं, तथा उपनिवेश के समय, उपनिवेश वाले समय के दौरान के जो बंगलो हैं वो अति सुंदर कॉर्नर्स में वृक्ष रूपी कैनोपीज में, वृक्षों की जो कैनोपीज है या उनको छत्र बोलते हैं, उनके नीचे सुरक्षित खड़े नजर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिन या वंश, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये बोल रहा है कि फर्स्टली का मतलब होता है भयंकर या आक्रामक, आक्रामक रूप से स्वतंत्र रहने वाले कुर्ग के जो निवासी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो शायद तो यूनानी या फिर अरबी वंश से संबंध रखते हैं, या तो वो अरेबिक हैं या फिर वो ग्रीक हैं, ठीक है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो सिकंदर था उसकी सेना भारत में जब आई तो वो कोस्टल एरिया के साथ साथ, समुद्री तट के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलेगी, और जब वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो वो लोग वहीं पर बस गए। तो ये कहानी तो ये बताती है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं अरेबिक, ठीक है, सॉरी ग्रीक पीपल हैं जो सिकंदर के वंशज हैं। These people married amongst the locals and their culture is apparent. Apparent मतलब होता है clear, स्पष्ट। In the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct. Distinct मतलब होता है अलग होना, different from the Hindu mainstream. ये बोल रहा है कि जो इन लोगों ने जो स्थानीय लोगों से शादियां कर ली, उन्होंने उनसे संबंध स्थापित कर लिए, तथा उनकी जो संस्कृति है वो सैनिक परंपराओं में, विवाह में और धार्मिक अनुष्ठान जो हैं जिनको बोला जाता है रिचुअल राइट्स या फिर रिलीजियस राइट्स जिसको कहा जाता है, उनमें साफ तौर पर नज़र आती है, मतलब दिखाई पड़ती है। जो हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है फॉलोड बाय मैक्सिमम पीपल, ए ट्रेडिशन विच इज़ फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मेन स्ट्रीम कहा जाता है। तो कह रहा है कि हिंदुओं की जो प्रथा है, मुख्य धारा है, उससे भिन्न नज़र आती है ये, यानी कि ये पता चलता है कि दे आर नॉट इंडियन, इनका ओरिजिन क्या है? फॉरेन ओरिजिन के, या तो ये ग्रीक हैं या फिर ये अरेबिक हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई किया हुआ, वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावूज बोलते हैं, कोडावूज पीपल इनको कहा जाता है। नॉन एज कुपिया, कह रहा है कि जो अरबी वंश वाला जो सिद्धांत है, यानी कि जो थ्योरी ये बताती है कि ये लोग अरब के हैं, उसके अनुसार वो क्या किस चीज़ पर बेस्ड है? वो
इनके द्वारा पहने जाने वाला जो ब्लैक कलर का एक लॉन्ग कोट है, जिसे क्या बोला जाता है, कूपिया, जिसमें एक वेस्ट बेल्ट होती है और जिसके ऊपर एक कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब जिस पे कढ़ाई की होती है, और ये लोग जिसे पहनते हैं उसको कूपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुर्ग पीपल पहनते हैं इसे। अब देखिए, इट रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब होता है मेल खाना, सिमिलर। द कूफिया, इस ये इधर कूपिया था, इधर है कूफिया, डबल एफ है। वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, कह रहा है कि यह जो कुर्ग लोग कूपिया पहनते हैं ना, ये अरब लोगों के द्वारा पहने जाने वाला कूफिया इससे मैच खाता है, ये वाला कूफिया इससे मेल खाता है। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं, या फिर इन्हें कुर्द कह सकते हैं, क्योंकि कुर्द जो लोग हैं, कुर्द जाति के लोग अरब में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये वहीं के लोग हैं, वहाँ से आए हुए लोग हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बेटा हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जेनरस टुवार्ड्स गेस्ट्स, मतलब अतिथि सत्कार जिसे हिंदी में बोला जाता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर, वेलोर मतलब वीरता, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कहता है कि कुर्गों के घरों में अतिथि सेवा की एक परंपरा सी है, और वे अपने सन्स यानी कि बेटों और पिताओं की जो वीरताओं की जो कहानियां हैं, उन गाथाएं हैं, टेल्स हैं, उनको सुनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और गेस्ट्स जो भी आते हैं उनको ये सुनाते हैं। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पे है अवार्डेड, इन द इंडियन आर्मी, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा, ये ध्यान रखना, फर्स्ट आर्मी चीफ था ये इंडिया का, वाज ए कुर्गी, वो भी कुर्गी था। क्या बोल रहा है ये, भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाली, मेडल जीतने वाली रेजिमेंट है, तथा भारतीय सेना का जो पहला चीफ था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी था। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। कह रहा है कि फायर आर्म्स होते हैं रिवॉल्वर वगैरह, गन वगैरह, जो हाथ से चलाई जाने वाले हथियार हैं। ये बोलता है कि ऑथर बोल रहा है कि आज भी भारत में कोडावू एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के जो फायर आर्म्स हैं उनको रखने की छूट है इनको। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कह रहा है, ये आगे बोलता है उत्तर, यहाँ के जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उनके बारे में बताएगा, जोग्राफी के बारे में। बोल रहा है कि जो वहाँ पर जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी का शुरुआत होती है यहाँ से, कुर्ग से, और कावेरी नदी यहाँ की पहाड़ियों से और यहाँ के जंगलों से पानी प्राप्त करती है, उसको पानी मिलता है। महासीर, ये एक बेटा फिश का नाम है। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। कह रहा है कि जो महासीर, जो ताज़ा पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाली एक बड़ी मछली होती है, इस नदी में के पानी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, कावेरी नदी में। किंगफिशर्स, ये भी बर्ड्स होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। डाइव, डाइव मतलब डाइव लगाना, फॉर देयर कैच, कैच का मतलब है शिकार पकड़ना, जो होता है ना कैच, शिकार के लिए। जो किंगफिशर्स हैं वो क्या करते हैं, उस नदी में डाइव लगाते हैं अपनी मछलियां, अपने शिकार पकड़ने के लिए। वाइल्ड स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब गिलहरियां, एंड लंगूर्स ड्रो पार्शियली ईटन, पार्शियल मतलब आधा, ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट। तो ये रिपल इफेक्ट क्या होता है बेटा, जब आप पानी में कुछ पत्थर वगैरह डाल देते हो तो वहाँ चारों तरफ ऐसे वेव्स बनने लगती हैं, इसे रिपल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, चारों तरफ ये जो वेव्स बन जाती हैं इसे रिपल इफेक्ट बोला जाता है। इन द क्लियर वाटर, ये बोल रहा है कि यहाँ की जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, वो आधे खाए हुए फलों को इस नदी में, इस पानी में गिराने की शरारत, मिसचीफ करते हैं, ताकि स्वच्छ जल में पैदा होने वाली जो छपछपी की आवाज़ें हैं और छोटी छोटी जो तरंगे हैं, जिसे रिपल इफेक्ट कहा जाता है। स्प्लैश का मतलब होता है, स्प्लैश का जो साउंड होता है, छप छप की आवाज़, पानी में जो छप की आवाज़ आती है उसे बोलते हैं रिपल इफेक्ट, ये वेव्स हैं।
जो वेव्स बनती है, रिपल इफेक्ट बनता है, उसका आनंद ले सकें, इस वजह से वो क्या करते हैं, आधे खाए हुए फलों को उसमें पानी में गिराते हैं। कौन? लंगूर और गलेरिया। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड, स्क्रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, इन द रिवर बाय देयर माहौत्स। माहौत्स कौन होते हैं? ड्राइवर जो होते हैं इनके, हाथी के, एलिफेंट्स के जो ड्राइवर कह सकते हो, उनको चलाने वाले, उनको रखने वाले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाथी हैं वो इस नदी में अपने महावत जो है, माहौत्स जो हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, उनके द्वारा नहलाए जाने का, रगड़ रगड़ करके उनको नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक, लेड बैक का मतलब होता है एक प्रकार से शांत चित्त हो सकता है, काम जो है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो बिल्कुल शांत टाइप का, लेजी कह सकते हो एक प्रकार से। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये बोलता है यहाँ पर, कह रहा है कि जो सबसे अधिक शांत चित्त लोग हैं वो भी बहुत ताकत लेने वाले, बहुत ताकत लगाने वाले कारनामे करने लगते हैं यहाँ पर आकर के। वे क्या क्या करते हैं? राफ्टिंग, जो रिवर राफ्टिंग होता है वो करते हैं। वो कैनोइंग मतलब होता है नौ यात्रा, नौका यानी जिसे बोल सकते हैं नौका यात्रा। उसके अलावा वो करते हैं रैपलिंग। रैपलिंग एक प्रकार से पहाड़ियों से रस्सियों के माध्यम से क्लिफ से नीचे उतरना, इसे रैपलिंग बोलते हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है पत्थरों पर ऊपर, बड़ी बड़ी रॉक्स पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पर साइकिल चलाना। ये सब एडवेंचर करने लगते हैं। कौन लोग? जो बिल्कुल शांत चित्त हैं, जो इनएक्टिव हैं बिल्कुल, वो लोग भी, यानी कि उनमें भी वहाँ करके एनर्जी आ जाती है कहीं से। अब देखो आगे बोलता है, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स बेटा होता है पगडंडियां। एंड दिस रीजन आर पाथ्स, देखो यहाँ पे ट्रेल्स का मीनिंग दिया हुआ है। आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, ट्रैकर्स कौन है? जो इन ट्रेल्स पर चलने वाले लोग हैं वो ट्रैकर्स होते हैं, जो ट्रैकिंग पर जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में अनेकों पाथ्स यानी पगडंडियां, पैदल चलने वाले यात्रियों की, उनके लिए, ट्रैकर्स के लिए एक पसंदीदा चीज़ है, उनके लिए मोस्ट लाइकिंग थिंग्स हैं ये। क्या? ट्रेल्स, पैदल चलने के रास्ते, पगडंडियां। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। कह रहा है कि वहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए क्या क्या मौजूद मिलेंगे? बर्ड्स मिलेंगे, बीज और बटरफ्लाइज। माला, और यहाँ पर पाए जाने वाले और जानवर आगे डिस्क्राइब कर रहा है। मैकेज, मैकेज क्या होते हैं बेटा? अफ्रीकन लंगूर को बोला जाता है। मालाबार स्क्रिल्स, मालाबार एरिया कौन सा है? वेस्टर्न, जो साउथ में वेस्टर्न कोस्टल एरिया, उसे मालाबार बोला जाता है। मालाबार, तो उसी के नाम पर इस गिलहरी का नाम रखा गया है, मालाबार स्क्रिल्स। लैंगूर्स एंड स्लेंडर, स्लेंडर मतलब होता है स्लिम। लोरिस मतलब तोता, पतले तोते। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये बोल रहा है कि ये अफ्रीकी जो लंगूर हैं, जिसे मैकीज कहा गया है, अफ्रीकी लंगूर, मालाबारी गिलहरियाँ, लंगूर तथा पतले पतले तोते वृक्षों की कैनोपी पे बैठे हुए बहुत गौर से देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। कह रहा है कि किंतु मैं क्या पसंद करता हूँ, जंगली हाथियों को देख पाने के लिए एक तरफ होकर चलना बेहतर समझता हूँ, या पसंद करता हूँ, या प्रीफर करता हूँ। The climb to Brahmgiri hills brings you into a panoramic view. पैनोरामिक व्यू, वाइड एरिया का जो व्यू होता है उसे पैनोरामिक व्यू बोलते हैं। ऑफ द एंटायर मिस्टी, मिस्टी मतलब क्लाउडी, एक प्रकार का धुंधला लैंडस्केप। जब आप बड़ा पैनोरामिक व्यू लेते हो तो लैंड पर, उस धरती पर जो जो चीज़ें आपको, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, जो भी चीज़ दिखाई देता है उसे लैंडस्केप कहा जाता है। ऑफ कुर्ग, यहाँ पर बोल रहा है राइटर कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की चढ़ाई करने के बाद आप, यानी कि जो भी विजिटर हैं, कुर्ग के संपूर्ण जो मिस्टी या जिसे कहेंगे धुंधले भूदृश्य का विशाल अवलोकन कर सकते हैं। वो एक उस पूरे लैंडस्केप को वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। रस्सों के बने पुल को चल करके उनको पार करने के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे? एक 64 एकड़ के क्षेत्र में, जिसका नाम है निसर्गधाम आइलैंड, निसर्गधाम द्वीप, वहां पर पहुंच जाओगे। कब? जब आप एक रस्सों के बने ब्रिज को क्रॉस कर लोगे। ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पी इज ए बोनस। कह रहा है कि नज़दीक के बाइलाकुप्पे नामक स्थान पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती, यानी कि तिब्बत से आए हुए जो तिब्बत के लोग थे उनकी बस्ती, जो तिब्बत के भिक्षु हैं उनकी बस्ती आपको वहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि उनका सेटलमेंट है, जो तिब्बत से आए थे उनको यहाँ पर बसा दिया गया था। उनसे आपकी अचानक भेंट होने पर आपको एक बोनस प्राप्त होगा, एक प्रकार से अतिरिक्त आनंद मिलेगा। ये चीज़ वहाँ पर बोनस है, यानी कि आप बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर देख सकते हैं। द मॉन्क्स इन रेड ओक्रे कलर होता है बेटा, गेरुआ कलर जिसे बोला जाता है, ये पेल येलोइश कलर होता है। एंड येलो रोब्स मतलब पोशाकें, आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। कह रहा है कि लाल, गेरुए तथा पीले वस्त्र पहने हुए बौद्ध भिक्षु उन अनेक चकित करने वाले दृश्यों में से होते हैं, सरप्राइजिंग देने वाले जो सीन्स हैं, चीज़ें हैं, उनमें से होते हैं। कौन? ये बौद्ध भिक्षु, जो वहाँ आने वाले जो विजिटर्स हैं उनके द्वारा सर्च किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि कोई विजिटर हमारे पास आए, वो इस चीज़ में ऑलरेडी वो इस चीज़ की सर्चिंग में होते हैं कि कोई आए हमसे मिले विजिटर। और वे पर्यटक जो भारत के दिल और उसकी आत्मा की खोज में बिल्कुल यहीं कुर्ग में क्या कर रहे हैं, कुर्ग में उनको देख सकते हैं, उनको पा सकते हैं। ठीक है ना। ये विजिटर क्या सर्च कर रहे होते हैं? विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। ये जो पर्यटक हैं वो भारत के दिल और भारत की आत्मा की खोज में, बिल्कुल खोज में, सर्चिंग का मतलब होता है खोज में, बिल्कुल राइट का मतलब है तो बिल्कुल यहाँ कुर्ग में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो जिस चीज़ में वो खोज में है, जहाँ पर वो भारत की आत्मा को ढूंढना चाह रहे हैं, भारत के दिल को, भारत माता के दिल को, वो यहाँ पर राइट हियर इन कुर्ग, इस कुर्ग में देख सकते हैं, मिल सकते हैं, भारत की आत्मा और दिल को ढूंढ सकते हैं यहाँ पर वो। तो बेटा दिस वाज द टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट हियर यू कैन सी हियर इट इज़ गिवन फैक्ट फाइल, जिसे बोला जाता है बेटा तथ्य संचिका, मीन्स हाउ टू रीच, कैसे आप इस स्थान पर, कुर्ग नाम के स्थान पर जा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मडिकेरी एक जगह है, वहाँ पे मडिकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। कह रहा है कि जिला मुख्यालय मडिकेरी कुर्ग पहुँचने का एकमात्र प्रवेश द्वार है। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार। द मिस्टी हिल्स, लस मतलब लस का मतलब होता है ग्रीन, फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस विल कास्ट ए स्पेल, कास्ट ए स्पेल का मतलब होता है चार्म, इफेक्ट, जादू बिखेरना, ऑन यू। धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल तथा कॉफ़ी के बागान आपके ऊपर एक जादू सा डाल देते हैं यहाँ। फाइंड ए रिसोर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। ये विजिटर्स को बोल रहा है राइटर कि वास्तविक कुर्गी अनुभव के लिए, यानी कि कुर्ग के अनुभव के लिए कोई भी पर्यटक किसी रिसोर्ट का आश्रय ले सकता है। रिसोर्ट मतलब होता है आश्रय, जहाँ पर ठहरते हैं दर्शक, या फिर किसी कॉफ़ी फार्म में, कॉफ़ी का जो बागान है वहाँ पर, या फिर किसी के घर में ठहर सकता है। अब यहाँ पर पहुँचने के तीन जो बाई एयर, बाई रेल और बाई रोड बता रखा है। देन बाई एयर देखिए कैसे पहुँचे यहाँ पर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर, दैट इज़ 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुर्ग,
and second one is Bangalore, that is 260 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुर्ग। तो यहाँ पर दो नियरेस्ट आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे, एक मैंगलोर, दूसरा है बेंगलोर। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आपको मैंगलोर की फ़्लाइट मिल सकती है, एंड टू बेंगलोर, और बेंगलोर जाने के लिए आपको कहाँ से, फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, यहाँ से फ़्लाइट मिल सकती है। बाई ट्रेन अगर आपको जाना है बाई रेल, तो द नियरेस्ट रेल हेड्स हैं, जो रेलवे बड़े जंक्शन हैं जो, वो कौन कौन से, मैसूर, मैंगलोर एंड हसन, ये आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेंगे। नेक्स्ट बाय रोड, देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से दो रोड के रास्ते, 2 सड़कें वहाँ पर जाती हैं। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दोनों ही लगभग 250 से 260 किलोमीटर लंबे रास्ते हैं। द रूट्स वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, सबसे अधिक जाया जाने वाला, सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला रास्ता कौन सा है, मैसूर होते हुए जो रूट है वो। द अदर रूट इज़ वाया नीलामंगल, कुनिंगल और चन्नरायणपटना। ठीक है, तो दूसरा जो सड़क है वो जाती है बेंगलोर से वाया नीलामंगल और कुनिंगल नामक स्थान से होते हुए। तो ये आपको 2 रूट्स याद रखने हैं रोड से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बाई एयर जाने के लिए वहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, बाई ट्रेन जाने के लिए वहाँ पर नियरेस्ट रेलवे हेड कौन सा है, बाई रोड जाने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं जो बेंगलोर से वहाँ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। Watch it once again, and you can share it with your friends also. Thank you very much.